नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बहुत आनंद आता है हमें श्री कृष्ण जी के मधुर चेतना के साथ जुड़ के आध्यात्मिक यात्रा में गहरा जाने में। तो चलिए हम एक प्रार्थना से आरंभ करते हैं आज के सत्र का। फिर हम कुछ भजन करेंगे, कुछ कहानियां होंगी, ध्यान होगा अंत में। तो लेकिन हर क्षण में प्रयास करें कि अपने चेतना को जितना हो सके आंतरिक रखे, ऊपर की ओर और आंतरिक स्तर पे श्री कृष्णा के पावन चेतना से जुड़ने का। तो चलिए उसी आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योगा के सारे महान गुरु, सारे धर्मों के महान संत, हम आपके सामने नमन करते हैं। हे श्री कृष्ण, आज आपके इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम आपकी चेतना से जुड़ने आए हैं। हमें आशीर्वाद दे कि जैसे आपका जन्म हुआ था सभी आत्माओं को ईश्वर तक लेके जाने के लिए, वैसे ही हमारे हृदय में आज और हर दिन आपकी चेतना का जन्म हो और विस्तार हो। आपकी मधुर संगीत मुरली से जो हर आत्मा को दिव्य आनंद तक लेके जाती है, उसे हम सदैव सुनते रहे हमारे भीतर और ईश्वर के मधुर अमृत को और जाते रहे। जैसे आपने उपदेश दिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने का ईश्वर की इच्छा अनुसार, वैसे ही हम भी हमारे आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र में ईश्वर इच्छा के साथ आगे बढ़ते जाए। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे और हम कभी भी आपको ना भूले। ओम। हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे, फिर एक भजन में जाएंगे। आइए हम सभी साथ में और भजन करेंगे। इसके शब्द है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंदम। तो साथ में करते हैं इस भजन को।
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda, Shri Krishna Chaitanya
इस पावन आशीर्वाद को आंतरिक स्तर पे कुछ क्षणों के लिए महसूस करें। क्रियायोग के इस पथ पर महाअवतार बाबा जी ही कृष्ण है हमारे लिए। और योगानंद जी ने ये भी कहा था कि वो कृष्ण थे महाअवतार बाबा जी पिछले जन्म में, और योगानंद जी स्वयं अर्जुन थे। तो उनके द्वारा इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करते रहे, और उसी चेतना के साथ हम और गहरा जाएंगे आज निरंतर। वापस स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। और जैसे जैसे आप देखेंगे हम गहरा जाएंगे आज, भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो एक कहानी जो हम मैं थोड़ा पढ़ के प्रयास करूंगा, अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद करके। तो ये कहानी है योगानंद जी के बचपन की, जब भी वो 16 साल के थे। तभी उनका नाम मुकुंद था, और उन्होंने अपने मित्र के साथ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए एक प्रयास किए थे। तो इसके बारे में ये कहानी है। तो आशा करता हूँ हम सभी इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक सुबह से, जब ही मुकुंद शांति से अपने साधना से उठे थे, बगीचे में साधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनसे वो उठे थे मुकुंद, और गंगा के समक्ष जा रहे थे स्नान करने। 16 वर्ष के थे। वो सोच रहे थे जल्दी ही उनको सारी सांसारिक गतिविधियों से दूर होके केवल अपना पूरा समय ईश्वर सेवा में वो लगा पाएंगे। और उनको गहरी तीव्र इच्छा थी उस चीज को करने की, अगर आप एक योगी की आत्मकथा में पढ़ते हैं तो जैसे वो चल रहे थे, उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, मुकुंद के आंखों से अश्रु बह रहे थे, गहरे प्रेम से ईश्वर के मधुर सुंदरता को देख के। हर पहलू में उन्होंने पूरब की ओर देखा। सूर्योदय हो रहा था, और एकदम तेजस्वी सूर्य था, जैसे वो ब्रह्मांड में दिखता है। और कैसे कोमलता से बादल बह रहे थे नीले रंग के आकाश में, जैसे कि ईश्वर के देवदूत हो। मुकुंद मुस्कुरा के घासों को भी देख रहे थे जो हवा में लहरा रहे थे, जैसे कि वो उनको भी स्वीकृत थे। वो भी ईश्वर के प्रेम से रोमांचित थे। पंछियों के गले से ईश्वर के गीत बज रहे थे जैसे मुकुंदा चल रहे थे, और प्रकृति के लय में उनको ईश्वर का आनंद फूटते हुए हर जगह पे दिख रहा था। और ये सारी चीजें होते होते मुकुंदा चल रहे थे गंगा के पास जाते हुए, और वो ईश्वर के प्रेम के लिए दिव्य माँ से गाना शुरू कर रहे थे। सुबह की इस हवा में भक्तिमय संगीत चल रहा था, और जैसे वो स्नान कर रहे थे, साथ ही साथ वो इस नदी में आ, गा रहे थे भक्ति से कि ईश्वर उस दिन समक्ष थे नहीं उनके साथ। उनके कमल चरण एक अद्भुत नृत्य से चल रहे थे बंगाल में उस दिन। जीवन मृत्यु, स्वास्थ्य बीमारी, सुख दुख, सभी चीजें केवल छाया बन गई मुकुंद के सामने, और वो उनका अस्तित्व चला गया। केवल ईश्वर का प्रकाश रह गया, जो आनंद से हर जगह चमक रहा था। उस प्रकाश के महासागर में उन्होंने हर जगह बसता हुआ देखा इसी नृत्य को। जो लहरें होती है महासागर में, लहरें आती है, बदलती है, समा जाती है महासागर में। सारा जीवन केवल एक है, ये उनके अनुभव में था। मुकुंद के लिए केवल एक ही जीवन बचा था, जो हर परमाणु में ईश्वर के आनंद से भरा हुआ था। ऐसे ही वो इसी अनुभव में स्नान कर रहे थे गंगा के तट में, सिर पूरा नदी में रख के। घंटे बीत गए, वो पूरे समय इसी पानी में थे। उनकी आवाज से दिव्य ईश्वर के लिए भक्तिमय भजन चल रहा था, और उनका जो निष्ठा था, विश्वास था ईश्वर पे, मृत्यु से भी परे था। वो पानी को छू रहा था, उनके अश्रु पानी में गिर रहे थे, जैसे कि चमकते हुए दागीने हो आनंद के।
जब भी उन्होंने अपना भजन करना खत्म किया, फिर वो उसी नदी को छोड़ के वापस जा रहे थे। और आगे का पार्ट में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन हुआ क्या, फिर वो ऐसे चल रहे थे और उतने आनंद में थे कि वो चलते चलते अपने वस्त्र ही भूल गए गंगा के तट पर। वो इतने ईश्वर के आनंद में थे कि अपने शरीर को ही भूल गए। तो उसी आनंद में वो भजन करते करते चलते जा रहे थे। और हुआ क्या कि कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था, वो ईश्वर के आनंद में मग्न थे। लेकिन थोड़े समय चलने के बाद उनकी एक चाची थी, वो आई और उन्होंने उनको देखा और बोला, शैतान बालक, ये क्या कर रहे हो तुम? मुकुंदा को अभी तक मालूम नहीं पड़ा हो क्या रहा है। वो उन्होंने बोला शैतान, क्योंकि अभी तक वो ईश्वर के आनंद में थे, शरीर से परे थे। फिर उनके चाची ने उनको बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे वस्त्र कहाँ पे है? तुम ऐसे कैसे चल रहे हो? क्या तुम अपने घर परिवार का नाम खराब करना चाहते हो? तो मुकुंद को तभी समझ में आया कि अच्छा, किसी सांसारिक कार्य के, किसी सांसारिक नियम को शायद उल्लंघन हो गया है। तो उन्होंने एकदम शांत मन से अपनी चाची को देखा और बोला, पाप तुम्हारे आंखों में है। और वो एकदम शांति से, और उनकी चाची ने उनको एक जोर से थप्पड़ मारा। मुकुंद फिर भी शांत थे। वापिस वो गए गंगा तट अपने वस्त्र लेने, वस्त्र पहने, और वापिस आ रहे थे। तो ऐसा हो रहा था, तभी क्या हुआ, मुकुंद के एक मित्र विभूति ने उनको देखा और उन्होंने बोला, ये क्या कर रहे थे मुकुंद? तुम ईश्वर में इतने, तुम्हें तुम्हें किसी चीज ने कब्जा कर लिया था क्या? कहते हैं ना कि वश में कर लिया था क्या किसी चीज ने तुम्हें, कि तुम ऐसे ही चले गए थे? तो मुकुंद ने कहा, क्या ये यहाँ से शुरू होते हैं ये कहानी का असली भाग। ईश्वर ईश्वर ने मुझ पे कब्जा कर लिया था। मुकुंद के मित्र विभूति ने कहा, ईश्वर? जैसे कि उपहास उड़ा रहे हो, ईश्वर? हमेशा ईश्वर? अगर ईश्वर सच में ध्यान रखते लोगों को कब्जा करने में, तो क्या वो अपने आप को सबको दिखा नहीं देते? वो हमेशा खुद को छुपा के क्यों रखते हैं? हम सब सोचते हैं ना, ईश्वर क्यों छुपा के रखते हैं? मैं क्यों उन्हें नहीं दे सकता? मेरी माता क्यों उन्हें नहीं देख सकती? वो तो हर समय ध्यान भी करती है, फिर भी वो ईश्वर को नहीं देख सकती। पूरे विश्व में गरीबी है, दुख है, मैं कोई चिन्ह नहीं देख रहा ईश्वर का कि वो इंसानी जाति की देखरेख करते हैं। ये जो मुकुंदा के मित्र विभूति कह रहे थे। मुकुंदा की आंखें एकदम स्थिर थी और गहरी थी। मुकुंदा ने कहा, ईश्वर को लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो कभी प्रयास ही नहीं करते। और विभूति ने कहा, प्रयास नहीं करते? तो मुकुंदा ने कहा, कभी सच्चाई से प्रयास नहीं करते, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मुकुंदा की मुस्कान संसार से परे थे। क्या वो ईश्वर प्रेम के ईश्वर नहीं है? वो चाहते हैं तीव्रता से हमारे पास आने के लिए। सारा दुख, सारी तकलीफ केवल हमारे इंसान के विस्मरण से होता है। हम भूल जाते हैं ईश्वर को, जो ही स्रोत है हर अच्छाई के। तो विभूति ने बोला, अगर वो आना चाहते तो क्या वो उसका बंदोबस्त नहीं कर सकते आने का? ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। मुकुंदा कह रहे, ईश्वर हमारे स्तर पे नहीं आएंगे, वो उस स्तर पे आना चाहते हैं जहाँ पे उनका निस्वार्थ प्रेम बसता है, जहाँ पे हम भक्तों को पहुंचना पड़ेगा ईश्वर को देखने के लिए। वो जानते हैं कि अधिकतर लोग उनसे मिलेंगे तो वो केवल विवाद करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं ईश्वर के साथ। इंसान के हृदय में बहुत इच्छाएं, बहुत सांसारिक विचार भरे हुए हैं, तो उसमें ईश्वर का प्रेम आ नहीं सकता। तो इसके लिए जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक ईश्वर आएंगे नहीं। भक्तों को केवल ईश्वर की ही इच्छा होनी चाहिए और कुछ नहीं। और ये सुंदर वाक्य है, जैसे एक शराबी को शराब की इच्छा होती है, वैसे ही एक भक्त को तरसना चाहिए ईश्वर के प्रेम के अमृत के लिए। विभूति बहुत प्रभावित हो गए मुकुंदा जी के ये सुवचनों से। फिर भी उनके मन में थोड़ी शंका थी। तो उन्होंने कहा, शायद किसी दिन मैं जब भी बूढ़ा हो जाऊंगा या किसी अगले जन्म में। वो उसे सोच रहे थे कि शायद कभी ना हो। ये मुकुंदा ने कहा, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? उन्होंने हक से बोला। उन एक निश्चितता थी उनके आवाज में। जब भी भक्त अपने निष्ठा से बोलता है कि आज आज मैं ईश्वर को देखूंगा, वो अवश्य आएंगे। और वो जब भी हमारे ईमानदारी से कन्विंस हो जाएंगे, विश्वास हो जाएगा ईश्वर के वो हमारे हृदय पे, वो फिर हमसे कभी नहीं छुपेंगे जो उन्हें देखना चाहते हैं। अगर हम ईश्वर को ना नहीं बोलेंगे, ईश्वर हमें ना नहीं बोलेंगे। तो विभूति के आंखों में उत्साह की ज्योति जागने लगी। तो उन्होंने फिर एक प्लान बनाया, मुकुंदा और उनके मित्र विभूति ने, कि उसी रात वो ध्यान करेंगे साथ में और ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में।
और बहुत उत्साह से जब भी 16 साल की उम्र होती है, आप देखोगे बच्चों में बहुत उत्साह होता है। तो वो रात्रि में साथ आए, गहरे ध्यान के आसन में बैठे, भक्ति से उन्होंने भजन किया मुकुंदा और विभूति में। रात्रि में सितारे आना शुरू हो गए थे आसमान में, और उन्होंने भजन किया, फिर ध्यान के आसन में बैठे साधना करना शुरू किया गहरी एकाग्रता से, एकदम सीधा बैठ के सही तरीके से। ये कहाँ पे हो रहा था? कोलकाता में, जहाँ पे योगानंद जी का घर है, मुकुंदा का जो ध्यान कक्ष, वहां पे। तो ये चल रहा था, और भजन कर रहे थे, योग की तकनीकें कर रहे थे, और वो प्रतीक्षारत शांति में बैठ रहे थे कि ईश्वर आएंगे। और गहरी तीव्र इच्छा से वो बैठ रहे थे, श्री कृष्ण को बुला रहे थे अपने हृदय के मंदिर में। और रात्रि आगे जा रही थी, धीरे धीरे आसपास के सारे लोग सो रहे थे। रात्रि में सितारे आने लगे, चंद्र के आसपास नाचने लगे, और उनके हृदय कृष्ण पे एकाग्रित थे, भारतवर्ष के सही राजा के रूप में। कई सदियों पहले श्री कृष्ण पृथ्वी पे चला करते थे। वो अपनी मुरली को जमुना के तट पे बजाते थे, जहाँ पे बच्चे, गोपियाँ जो गोकुल में होती थी, जो गायों का ध्यान रखती थी, उसी मुरली के संगीत को सुनती थी। उनके हृदय मंत्रमुग्ध होके वो उन कृष्ण का शोध करती थी कि कहाँ पे है ये कृष्ण जिनका संगीत हम सुन रहे हैं। और शोध करते करते वो जंगल में भटकते थे और दूर चले जाते थे। फिर लोगों को मालूम पड़ता था कि ये संगीत का सही शोध कहाँ पे होता है, हमारे हृदय में, जहाँ पे ईश्वर सच में बसते हैं। तो वो स्थिर हो जाते थे, अपने हृदय की गुप्तता में ईश्वर का अनुभव करते थे, और उसी संगीत में ईश्वर का प्रेम हुआ करता था। श्री कृष्ण पृथ्वी में इसी ईश्वर के प्रेम के गोविंद के रूप में आए थे। हम जब भी, जैसे गाय भटक जाती है, उनको ग्वाला गोविंद वापस बुलाते हैं, वैसे ही इंसान जब ईश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं तो वो संगीत से हमें वापस बुलाते हैं। एक चीज मैं भूल गया था, तो इसको सुनते हैं साथ साथ। तो कोमल रूप से मुकुंदा बार बार गा रहे थे अपने प्रेम से ईश्वर श्री कृष्ण के लिए। विभूति भी उनके साथ गा रहे थे, उनके नेत्र अश्रु से भरे हुए, भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, वापिस भजन करते हुए। पूर्ण रात्रि दोनों बच्चे, दोनों बालक गहरा जा रहे थे। लगभग सुबह होने ही वाली थी जब विभूति ने थोड़ा बोला, शांत होकर, मुकुंदा, मुझे संकोच हो रहा है कि शायद श्री कृष्ण नहीं आएंगे। मुकुंद ने कहा, वो आएंगे, तुम प्रयास करते रहो। उन्होंने और 1 घंटा ध्यान किया। वापिस विभूति ने बोला, क्या चांस है, सुबह होने की आई है, सुबह होने को आई है, थोड़ा नींद कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। मुकुंद ने बोला, नहीं, तुम सो, अगर तुम्हें सोना है तो। मैं यहाँ पे तब तक बैठूंगा जब तक वो आएंगे नहीं, चाहे मैं मृत भी क्यों ना हो जाऊं। मुकुंदा ने एकदम शांति से बोला, लेकिन गहरे निश्चय से, जो लोहे जैसा होता है उसके साथ बोला। और कुछ मिनटें गई। अचानक से अपने कुटस्थ पर मुकुंदा ने एक अद्भुत दर्शन देखा। श्री कृष्ण कोमल बादलों, स्वर्ण बादलों पे चल रहे थे। श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान के साथ एक तोहफा दे रहे थे, स्वर्गीय शांति का। श्री कृष्ण जिसके कमल नयन पूर्ण रूप से प्रेम से भरे हुए थे, जो जासमीन के फूलों से भी और कोमल थे, सारे रात्रि के अंधकार को हटाते हुए। मैं उन्हें देख सकता हूँ, मुकुंद चिल्लाए। मैं उन्हें देख सकता हूँ, गोकुल चंद्र को। ये सत्य नहीं हो सकता, तुम शायद कल्पना कर रहे हो, विभूति बोल रहे थे, लेकिन उनके हृदय में भी थोड़ी तो आशा थी। तुम खुद देखोगे, मुकुंदा ने विभूति को कहा, और उन्होंने विभूति के छाती पे स्पर्श किया। मैं भी उन्हें देख सकता हूँ, मैं भी उन्हें देख सकता हूँ, विभूति ने बोला। कैसा आनंद भरा उनके हृदय में। आभार व्यक्त किया उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति इस अद्भुत भेंट के लिए। विभूति के हृदय में बहुत आभार था। कभी भी वो ईश्वर के इस
दयालुपन को, प्रेम को संकोच नहीं करेंगे। मुकुंद रोने लगे दिव्य आनंद से। हे कृष्णा, भारत के राजा, मेरी आत्मा में दुख आ गया था, अकेलापन आ गया था जमुना के तट पर, आपके मधुर मुरली के संगीत के लिए, आपके स्वरों से जो हवा वहां पे रोमांचित हुई है, जो गायों को वापस घर ले आती थी। हे दिव्य कृष्णा, ऐसे ही आप भी हमें अनंत आनंद तक लेके आए, जो हम बच्चे गुम गए हैं। एक मिनट ध्यान करते हैं इस कहानी के अर्थ को गहराई से समझकर। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, बहुत सुंदर और गहरी कहानी आपने सुनाई। अब आज की शाम को कीर्तन को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा भजन है गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। आप साथ में उच्चारण करें, गाएं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन
अपने हृदय केंद्र में कृष्ण की चेतना और जो भक्ति भाव हमने भजन से उत्पन्न किए हैं, उसे अपने कुटस्थ पे अर्पण करें। हमारा अगला भजन है हरि बोल। हरि बोल 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 हरि
कुछ क्षणों के लिए इन स्पंदनों में रहें। चलिए अभी स्वामी जी द्वारा हम लोग एक भजन सुनेंगे, गोकुल चंद्र। ये बांग्ला में स्वामी जी ने गाया है और कृष्ण के प्रेम के प्रति स्वामी जी ने ये भजन गाया है। तो चलिए साथ में सुनते हैं। যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো সখী গো গোকুল চন্দ্র আমার জীবন মরণ পরশরতন কাঁচেরি সমান বেলো গোকুল চন্দ্র জীবন আমার বিফলে গেল কোন কাজেই লাগলো না গো জীবন আমার বিফলে গেল গোকুল চন্দ্র আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্কের কুণ্ডল পরি আমি যোগিনী হই যাব সেই দেশে যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে যেথায় নিথুর হলি দে দে আমায় সাজায়ে দে গো আমার ভূষণ ভালো লাগলো না গো দে দে আমায় সাজায়ে দে গো গোকুল চন্দ্র আমি মথুর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হইয়ে আমি মথুর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হইয়ে আমি মথুর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হইয়ে যদি মিলায়া বিধি মম গুণনিধি যদি মিলায়া বিধি মম গুণনিধি বান্ধিব অঞ্চলে করি আমি অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব সেই চঞ্চল গোবিন্দের অঞ্চলেতে বেঁধে আনিব
गोकुल चंद्र हरि बोल 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 हरि बोल। चलिए इस आखिरी भजन के साथ हम लोग एक छोटी सी ध्यान साधना करेंगे। जो भी आपको प्रेरणा मिली है आज के इस प्रोग्राम से, आज के इस खास उत्सव से, अपने हृदय में ले आए, अपने हृदय को और ज़्यादा खोल लें ताकि आप कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर सकें और उसको सभी के साथ बांट सकें।
इस प्रेरणा को, इस प्रेम को, इस आनंद को चलिए गहरे ध्यान साधना में ले जाते हैं। अपने हृदय को खोलें, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के आनंद को महसूस करें। अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को दे दें। महसूस करें जैसे आज के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे ही उस चेतना का जन्म आज फिर से हमारे हृदय में हो रहा है। इसको महसूस करें, इस आनंद को अनुभव करें और अगले कुछ मिनट पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ अपने आप को महसूस करें, अनुकूलित महसूस करें।
अब धीरे धीरे इस प्रेम, इस आनंद की चेतना को विस्तारित करें। सबसे पहले अपने परिवारजनों के साथ, आपके आसपास जो भी रहते हैं उनके साथ, और धीरे धीरे इसको और विस्तारित करें। महसूस करें ये प्रेम, ये आनंद की चेतना आपके शहर के सभी वासियों के हृदय में अभी हृदय के अंदर चली गई है। और ये और ज़्यादा विस्तारित हो रही है धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में। हमारा पूरा पृथ्वी इस आनंद से परिपूर्ण हो चुका है, और इसको और ज़्यादा विस्तारित करें कि पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा दूर दूर तक फैलती जाए। और अब हम लोग जो भी हमें प्रेरणा मिली, जो भी आशीर्वाद मिला, उसको चलिए सभी के साथ बांटते हैं। अपने हथेलियां रगड़े और हाथों को ऊपर करके तीन ओम के साथ ब्लेसिंग्स को बांटेंगे हम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज जुड़ने के लिए। और आशा है आज जो भी आप सभी को प्रेरणा मिली, जो भी प्रेम का अनुभव हुआ खासकर इस जन्माष्टमी के अवसर पर, उसको हम रात तक ले जा पाएंगे अपने दिन में, और ले जा पाएंगे और गहरी से गहरी ध्यान साधना में इसका लाभ उठाएंगे। तो आप सभी को इसके साथ शुभ शुभ रात्रि। जय गुरु।